नमस्कार। क्या आप भी हर एक इंसान की तरह नंबर 6 को बहुत ब्लेस्ड मानते हैं? या आपको लगता है कि जिसके पास ये नंबर है, उसके पास लाइफ में लग्ज़री ज़्यादा है, कम्फ़र्ट ज़्यादा है और उसको भगवान की ब्लेसिंग्स हैं? तो अगर आप नंबर 6 हैं और आपके आस-पास भी नंबर 6 के लोग हैं, तो आज चलिए कुछ ऐसी बातों को डिस्कस करते हैं जो आपके कंफर्ट और लग्जरी वाले भ्रम को तोड़ेंगे। नंबर 6 के बारे में जब भी बात की जाती है, हम अक्सर बड़े-बड़े सुपरस्टार्स की बात करते हैं, बड़े-बड़े लोगों की बात करते हैं जो काफ़ी फेमस हैं, काफ़ी सक्सेसफुल हैं और हम उन्हें बार-बार ये बताते हैं कि नंबर 6 ने उनकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। फिर भी आपको अपने आस-पास ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएँगे जो नंबर 6 के हैं, उनके पास लग्ज़री भी है लेकिन उनकी लाइफ़ की समस्याएँ ही कुछ और हैं। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, इस काल में, इस लोक में सक्सेस का मतलब है आपके पास जितना पैसा है, जितनी लग्ज़री है, जितना फ़ेम है और ऑफ़ कोर्स कम्फ़र्ट सबसे ऊपर है। लेकिन हर इंसान के लिए कंफर्ट या पैसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, शायद आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं क्योंकि आज के समय पे पैसा बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है और पैसे की कीमत अक्सर वो लोग ज़्यादा समझ पाते हैं जिनके पास ये लग्ज़री नहीं होती। कभी ऐसे लोगों को देखिए जो बहुत रिच हैं, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, जिन्होंने शायद ही कभी आधा किलोमीटर भी वॉक की होगी, वो हमेशा कहते हैं कि चांदी के पलने में पले हैं, दे आर बोर्न विद सिल्वर स्पून। उन्हें लाइफ में कभी कंफर्ट लग्जरी की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है क्योंकि उनकी लाइफ की नीड या वो जो ज़िंदगी से चाहते हैं वो कुछ और है। उनके पास शायद अपने आप को प्रूव करने का प्रेशर ज़्यादा है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आम लोगों की जो एक नंबर से अपने आप को डिफाइन कर लेते हैं। अगर आप नंबर 6 के हैं और अगर आपको ये पता ही नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, तो जो मैं बताने जा रही हूँ, वो अपनी लाइफ में एनालाइज़ करिएगा। इससे पहले कि नंबर 6 की बातें हम डिटेल में करें, एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल नंबर 2 से रिलेटेड देना चाहती हूँ। जब हम नंबर 2 की बात करते हैं, तो इमोशंस की बात करते हैं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में ना कुछ लोगों का सेट एक फॉर्मेट है, पैटर्न है कि हर एक नंबर की एक पर्टिकुलर डिस्टिंक्ट क्वालिटी बता के उस नंबर को डिफाइन कर देते हैं और ऐसा एक्सप्लेन करते हैं कि उस नंबर की वो डिस्टिंक्ट क्वालिटी किसी और नंबर में नहीं पाई जाती। सबसे बड़ा भ्रम तो यही है। 2 नंबर को इमोशन से रिलेट करके एक्सप्लेन करते हुए आपने बहुत लोगों को सुना होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि इमोशन सबसे प्राइमरी या सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है नंबर 6 के लोगों में? नंबर 6 के लोग शायद मेरी बात से सहमत नहीं होंगे। वो उनमें थोड़ा-सा डिनायल मोड ऑन रहता है हमेशा ही। ये लोग बहुत केयरिंग होते हैं। कहते हैं कि नंबर 6 के लोग अगर अगर आपके घर में हैं, तो हमेशा वो खुशी और वो अच्छा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, सबका कम्फर्ट देखते हैं। वो किसी के माँगने से पहले, किसी से पूछने से पहले ही उनके लिए जो उन्हें करना होगा वो कर लेंगे। उनका प्यार दिखाने का तरीका बाकियों से अलग होता है। इसीलिए कहते हैं कि नंबर 6 के लोग अक्सर प्यार में धोखा खाते हैं। आखिर ऐसा है क्यों? देखिए, हर इंसान की ना सक्सेस की, धोखे की, तकलीफ़ की और हार्डशिप की डेफ़िनेशन डिफरेंट होती है। और आपने नंबर 6 के लोगों को अक्सर ये कहते हुए सुना होगा कि मैंने प्यार में बड़े धोखे खाए, मैंने इनके लिए इतना किया लेकिन उन्होंने मुझे वैसा रिस्पॉन्ड नहीं किया। ऐसे लोग अक्सर अपनी फैमिली के लिए, अपने आस-पास लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत करते हैं। लेकिन अक्सर ये कहते हैं कि मैं जितना करता हूँ या मैंने जितना उनके बारे में सोचा इट्स ऑल वेस्ट।
प्यार जब सफोकेशन बन जाए तो ऐसे प्यार से थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए। नंबर 6 के लोग ऐसे ही होते हैं और ये एक ऐसा टिप है या सजेशन है उन सारे नंबर 6 के लोगों से जो अभी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन मुझसे अग्री नहीं कर रहे हैं। बैठिए, सोचिए, एनालाइज करिए, क्योंकि आप जिन लोगों के साथ हैं वो मेरी बातों से ज़रूर सहमत होंगे, लेकिन शायद उन्होंने कभी आपको ये कहा नहीं, क्योंकि नंबर 6 के लोग थोड़े से हार्ट से ओरिएंटेड होते हैं या दिल या इमोशंस उनके लिए बहुत प्रायोरिटी होता है और उन्हें बहुत जल्दी कोई बात टच कर जाती है। जी हाँ, नंबर 6 के लिए ये बात बहुत लागू होती है। नंबर 2 को हमने बदनाम कर रखा है कि वो छोटी-छोटी बातों पे हर्ट हो जाते हैं। नंबर 2 फिर भी अपने आप को सँभाल लेता है। लेकिन नंबर 6 काफ़ी टची होते हैं। अगर उन्होंने आपके लिए कुछ कहा या किया है और आपने उसको एक्नॉलेज नहीं किया या आपने सिर्फ सिंपली कह दिया कि इतना करने की क्या ज़रूरत है, वो ऑफेंड हो जाएँगे। ये सच है, आप एक्सेप्ट कर सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप नंबर 6 वाली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आई एम श्योर आपके साथ जो लोग रहते हैं, वो ज़रूर इस बात को मानेंगे। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब आप किसी के लिए केयर करते हैं, किसी के बारे में सोचते हैं, वो चाहे आपका कोई भी रिलेशनशिप हो, हर इंसान को चाहिए कि उसके लिए कोई केयर करने वाला होना चाहिए। लेकिन जब आप किसी को वो स्पेस नहीं देते हैं, जब आप ओवर प्रोटेक्टेड हो जाते हैं, आपको अपने लव्ड वंस की हर एक प्रॉब्लम के बारे में जानना होता है, हर एक डिसीजन के बारे में जानना होता है, हर एक चीज़ के बारे में फॉलो अप करना होता है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे वो इंसान थोड़ा-सा सफोकेटेड, बंधन में या चोक्ड अप फील करता है। ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पेरेंट्स या बच्चों की बात नहीं है। स्पेशली पेरेंट्स के लिए ये मेरा सजेशन है। इनफैक्ट आज के एरा में अगर नंबर 6 वाले अपने बच्चों को देखेंगे, उन्हें अपने बच्चों में ना बहुत सारी कमियाँ मिलेंगी। उन्हें लगेगा कि उनका बच्चा ये क्यों नहीं कर रहा है, वो क्यों नहीं कर रहा है। इनफैक्ट नंबर 6 के ऐसे मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो अपने बच्चों का चार्ट दिखाने मेरे पास आए थे, बट उनकी बातों को सुन के मैंने उनको कह दिया था कि आप भी 100% नंबर 6 से हैं एंड वो शॉक्ड थे। क्योंकि एक पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कंसर्न्ड होते हैं कि ये पढ़ाई में कैसे करेगा, हेल्थ कैसी होगी, और कुछ पेरेंट्स अदर देन दिस इस चीज़ के लिए भी कंसर्न्ड होते हैं कि मेरा बच्चा 10 साल का है, लेकिन वो अपनी 6 साल की बहन को तंग करता है, वो बहुत बदमाशी करता है। अब ये ओवर कंसर्न नहीं हुआ तो क्या हुआ? एक 9-10 साल का बच्चा शरारत करेगा, वो एक नॉर्मल बच्चा है, यही सबसे बड़ी बात है। अगर 9-10 साल का बच्चा ओवर सीरियस हो जाए या ओवर केयरिंग हो जाए और वो बचपन वाली हरकत ना करे, ये कंसर्न का इश्यू होता है। और ये जो मैं बातें कह रही हूँ, ये मैंने बहुत सारे केसेस में फेस की है। तो नंबर 6 के जो बेसिकली पेरेंट्स हैं, या अगर अभी आप पेरेंट नहीं बने हैं और बनने वाले हैं, या फ्यूचर के लिए भी कोशिश करिए कि अपने बच्चों की ज़िंदगी में एक पिलर बनिए, सफोकेशन नहीं। हर एक चीज़ में निटपिक करना, हर एक चीज़ में टोकना, हर एक चीज़ में आपका इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी नहीं है। जिस आज़ादी की बात, जिस लिबर्टी की बात आप करते हैं, वो आपको अपने बच्चों को भी देनी है, अपने पार्टनर्स को भी देनी है। बहुत सारे नंबर 6 के लोगों का हार्ट ब्रेक भी इसीलिए होता है क्योंकि वो अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा ओवर पॉसेसिव हो जाते हैं। प्रोटेक्टिव होना अच्छी बात है, और सबसे बड़ी बात जिस वजह से नंबर 6 इतना पॉपुलर है वीनस के लिए, लग्जरी के लिए, ऐसे लोग आप किसी भी कैडर में देखिए, चाहे वो एक मिलियनेयर हो, चाहे एक अपर मिडिल क्लास हो, और चाहे वो लोअर मिडिल क्लास हो, ये लोग थोड़े से स्पेंड थ्रिफ्ट होते हैं। इन्हें पैसे खर्च करना अच्छा लगता है, लग्जरी इन्हें पसंद होती है। इनके पास थोड़े पैसे भी होंगे तो वो सेविंग से ज़्यादा वो स्पेंड करने में भरोसा रखते हैं। कभी-कभी बाद में उनको एक गिल्ट भी होती है, बट उनके हिसाब से ज़िंदगी इसी में उनको खुशी दे रही है तो उन्हें करना चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपने लिए खर्च करना बुरा है,
या हर इंसान को कंजूस होना चाहिए या सेव करना चाहिए। हर नंबर की एक अपनी एनर्जी होती है। आप अपनी खुशी के लिए जो भी खर्च करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, बिल्कुल करें, लेकिन ये ध्यान रखें कि एक चीज़ का इम्पैक्ट दूसरे पे ना पड़े। जैसे ओवर स्पेंडिंग का जो खामियाजा है वो आपके बच्चों की फीस या आपके घर के राशन पे नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर आपके पार्टनर से आपका प्यार, आपका कम्युनिकेशन, आपकी जो प्रोटेक्टिवनेस है वो ज़रूरी है, तो सांस लेने के लिए वो लिबर्टी देना, उन्हें अपने डिसीजंस लेने देना, उन्हें अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना, ये भी बहुत ज़रूरी है। आई होप जो एक पर्टिकुलर कंफर्ट जोन बना हुआ है नंबर 6 के अराउंड कि हम तो बहुत ब्लेस्ड हैं, या इनफैक्ट नंबर 6 वाले शायद ये चीज़ें ना सोचते हों, क्योंकि उनकी लाइफ में कंफर्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो हार्ड वर्क नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो प्रायोरिटी होती है वो कंफर्ट ही होती है कि अगर कोई काम आराम से हो जाए तो क्यों इसके पीछे इतनी मेहनत करना। ये बिल्कुल नंबर 9 के ऑपोजिट है। नंबर 9 के इंसान को अगर आप कह भी देंगे कि कल छुट्टी है, आराम से सोना 9 बजे तक, नहीं, उनको वो एनर्जी होती है कि नहीं, सुबह उठना है, डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में, सुबह टाइम पे उठो, रात में टाइम पे सो, ये उनके नंबर की एनर्जी है। सिमिलरली नंबर 6 की ये एनर्जी है कि उन्हें चीज़ें कंफर्ट में ही चाहिए। उनके हिसाब से क्यों ओवर कॉम्प्लिकेट करना, क्यों ओवर स्ट्रगल करना। और इसमें कोई बुराई नहीं है जब तक ये आपके लाइफ के किसी सेगमेंट को हैम्पर ना करे। थोड़ा सा अपने नंबर को समझिए। नंबर 6 इमोशनल लेवल पे अपनी प्रॉब्लम्स का कारण खुद होते हैं, और अपने लव्ड वन से भी उनको जो प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, जैसे वो चीटेड से फील करते हैं कि कोई मेरी भावनाओं की कदर नहीं करता, ये भी काफ़ी हद तक उन्हीं की समस्या होती है। तो थोड़ा सा अपने नंबर के बारे में, अपनी पर्सनालिटी के बारे में सोचिए। अगर अभी भी आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं, अग्री नहीं कर रहे हैं, तो आपका जो भी कोई बहुत क्लोज हो उससे बैठ के बातें करिए, डिस्कस करिए और पूछिए, क्या मेरा ये नेचर या क्या मेरी ये हरकतें किसी को बॉदर करती। देखिए, लाइफ में हर एक नंबर्स की अपनी स्ट्रेंथ और अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। जब भी हम अपनी स्ट्रेंथ को आगे बढ़ाते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर लेते हैं, तो हम अपनी लाइफ को हर हालत में जीत लेते हैं। और लाइफ सिर्फ लग्जरी, सक्सेस, पैसा, इससे डिफाइन नहीं की जाती। अगर आपके पास सब कुछ भी है, मेंटल पीस नहीं है, खुशी नहीं है, तो बाकी चीज़ें उसे कॉम्पनसेट नहीं कर पाएंगी। ये समस्या अगर नंबर 6 वाले महसूस कर रहे हैं तो ज़रूर अपने लव्ड वन से डिस्कस करें। और अगर कोई ऐसा इंसान ये वीडियो देख रहा है जो खुद नंबर 6 का नहीं है, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम्स वो अपने किसी नियर बाय या रिलेटिव से वो ऐसा महसूस करता है कि ये बातें सही हैं, तो उनको ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करिए, ताकि शायद ये वीडियो देख के वो अपने एक्शंस और इमोशंस को चैनलाइज कर पाए। नमस्कार।